love happen. और प्यार होने दे। Bible says God is love. अब कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। Bible teaches us that we need to exercise our love और बाइबल कहती है हमें प्रेम का अभ्यास करना है with one another. और एक दूसरे के साथ। In Romans chapter 12 verse 18. और रोमियो उसका 12 का 18 में। Listen, Romans 12:18. और रोमियो उसका 12:18 में। What the Bible says. बाइबल क्या कहती है? If it is possible, और अगर ये संभव है, as far as depends on you, और जितना हो सके तुम पे निर्भर करता है, live at peace with one another. और एक दूसरे के साथ शांति में रहो। Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, बाइबल क्या कहती if है? it is possible, जहाँ तक हो सके, as long as it depends on you, तुम अपने भरसक सब मनुष्य के साथ live at peace with one another. और मेल मिलाप रखो। Try your best to get the solution. और अपना सबसे उत्तम कोशिश करें ताकि आपके पास उसका समाधान आ सके। Hallelujah. Hallelujah. Was saying that only sometime we listen God. और जैसे सिर्फ भाई कह रहे थे कि हम कभी-कभी परमेश्वर को सुनते हैं, But most of that time we listen David. लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा शैतान को सुनते हैं। Sometimes it happens लेकिन कभी-कभी ऐसा होता that है most of the time we are negative, only sometimes we are positive. कि बहुत समय हम नकारात्मक होते हैं और कुछ ही समय हम सकारात्मक होते हैं। I tell you, my friends. मैं आपको बताना चाहता हूँ Now मेरे listen to this. What I'm saying. और आप इस बात को सुनो जो मैं कह रहा हूँ। You may have negative thinking. और आपके पास नकारात्मक सोच हो सकता You है may have it. और आपके पास हो सकता It है can come. Negative thinking can come और नकारात्मक सोच आ सकता है because of the problems, क्योंकि समस्या के कारण because of the situation that you are living. और उस परिस्थिति में जिसमें आप रह रहे And हैं we are living in this sinful world. और हम इस पापी दुनिया में रहते हैं Negative thinking may come. और नकारात्मक सोच आ सकता है। I will not get healed. मैं चंगाई नहीं पाऊंगा I will be like that. और मैं ऐसे ही रह जाऊंगा I don't have any hope in my life. और मेरे पास कोई आशा नहीं है जिंदगी में It is not going to be possible. और ये संभव नहीं हो सकता Oh, I cannot have this. और मेरे पास ये नहीं है I will always remain like that. और मैं हमेशा ही ऐसे Nobody रहूंगा can help me. और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता Negative thinking can come. और नकारात्मक सोच आ सकता है। But when you say negative thinking in your words, और जब नकारात्मक सोच को आप अपने शब्दों में कहते हैं that it will not happen, कि ऐसा नहीं होगा, so that thinking gets the life तो वो जो सोच है वो उसमें जीवन आ जाता है and it will not happen. और फिर ऐसा नहीं होगा। Many times we stop our blessing because we say negative things. और बहुत बार हम अपने आशीष को रोक देते हैं क्योंकि हम नकारात्मक बात बोलते हैं। My business is not good. और मेरा जो व्यवसाय है वो अच्छा नहीं है That is not good. और वो अच्छा नहीं है। You can say my business is not good, but thank God my God is good. और आप कह सकते हैं कि मेरा व्यवसाय अच्छा नहीं है लेकिन मेरा परमेश्वर अच्छा है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Negative thinking can come, और नकारात्मक सोच आ सकता है but negative thinking can capture your life if you say that. और नकारात्मक सोच आपकी जिंदगी में तब आ जाएगा जब आप उसे बोलेंगे। So stop saying negative. तो इसलिए आप नकारात्मक बोलना बंद करें Say positive thing. और सकारात्मक चीजों को बोलना शुरू करें। The Bible says as long as depends on you, और बाइबल कहता है जितना हो सके do every effort और सारे तुम कोशिश करो to live in peace with one another. ताकि तुम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रख पाओ। Now you think that so many times you did not put your effort to do compromise. और आप अब सोच रहे हैं कि आपने बहुत बार कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आपने कोशिश नहीं किया। In Ephesians chapter 4 verse 2 it says, और इफिसियंस 4:2 कहता है it says be completely humble and gentle. और ये कहता है कि तुम पूरी तरह से नम्र और उदार बनो Be patient. और तुम धैर्यतापूर्वक रहो Bear with one another in love. और एक साथ प्रेम से सह लो एक दूसरे की Tolerate one another. और एक दूसरे की सह लो Tolerate one another. एक दूसरे की सह लो। That means that try to think better for other person. और इसका मतलब ये है कि दूसरे के लिए बेहतर सोचना शुरू करें Get along with the people. और लोगों के साथ रहना शुरू करें। If it is possible that we have to live in peace with everyone. और अगर संभव हो सके तो हमें हर एक के साथ शांति से रहना है। Hallelujah. 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 I will tell this morning on the topic called Let It Happen. और मैं आज की सुबह एक ऐसे स्टेशन पे बात करना चाहता हूँ Let जो हो सके the love happen. और प्रेम होने दे Let the love of God happen to us. और प्रेम और परमेश्वर का प्रेम हम पे होने दे Let we love one another. और हम एक दूसरे से प्रेम करने You पाए। are my
my disciple if you love one another. और आप मेरे चेले हैं अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. This is what Jesus said. और यही यीशु मसीह ने कहा है। Turn with me to 1 Corinthians chapter 13. और आप मेरे साथ बोले पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 1 Corinthians chapter 13 और पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय to verse 1 to verse 3. और उसका 1 से लेकर 3 पद तक। 1 Corinthians 13 1 to 3. और पहला कुरिन्थियों 13 का पद 1 से लेकर 3 तक। Let it happen. और ऐसा होने दे। Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I become sounding brass and clanging cymbals. यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं टनटनाता हुआ पीतल और झंझलाती हुई झांझ हूं। And though I have the gift of prophecy and understand all the mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burnt, but have not love, it profits me nothing. और यदि मैं अपना संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपने देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझ में कुछ भी लाभ नहीं। I will tell you this morning what is love and what love can do in your life. और मैं आज की सुबह आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि प्रेम क्या है और प्रेम आपकी जिंदगी में क्या कर सकता है। This is Valentine Day. और आज का दिन वैलेंटाइन डे है People talk about love. और लोग प्रेम के बारे में बात करते I हैं will talk about love. और मैं भी प्रेम के बारे में बात The करना चाहता हूँ। importance of love in our lives. और प्रेम का महत्वपूर्णता हमारे जीवन में, That's number one. और वो पहली बात है। What is the importance of love in our life? हमारे जीवन में प्रेम की महत्ता क्या है? Paul is saying something important. और पौलुस यहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण कह रहा है। He's saying 5 basic things that is importance of love in our life. और वो कुछ पांच आधारभूत प्रेम के बारे में कह रहा है जो हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। Number 1, पहली बात, what Paul says. और जो पौलुस कहता है, Paul says love is more than spiritual gifts. और वो कहता है कि प्रेम आत्मिक वरदान से बढ़कर है। He said, if I speak the tongues of men and of angels, और वो कहता है यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां but बोलूं, I have no love, लेकिन अगर मेरे पास प्रेम नहीं, I am only a resounding gong or clanging cymbals. तो मैं सिर्फ झंझनाता हुआ पीतल और झंझलाती हुई झांझ हूँ। Hallelujah. Hallelujah. If I speak the language of all men, अगर मैं सारे मनुष्य की बोलियां बोल लूं, if I speak all the language of all the people, अगर मैं सारे लोगों की सारी भाषाएं सीख लूं, it says if I speak tongues or languages of all the men, और वो बोलते हैं कि अगर मैं सारी बोलियां सारे मनुष्य की सीख लूं या बोल लूं, if I speak every language of Jharkhand, अगर मैं झारखंड की सारी भाषाएं बोल लूं, if I speak every language of India, अगर मैं भारत की सारी भाषाएं बोल लूं, if I speak every language of the world, अगर मैं इस दुनिया की सारी भाषाएं बोल लूं, even if I speak the language of angels, अगर मैं स्वर्गदूतों की बोलियां भी बोल लूं, and I don't have love, लेकिन अगर मेरे पास प्रेम नहीं, I am nothing. तो मैं कुछ भी नहीं। Love is more important than the spiritual gift that you have this morning. और प्रेम उस चीज से बड़ा है जो आपके पास स्वर्गीय के आत्मिक वरदान है। God gave apostles the spiritual gifts. और परमेश्वर ने पौलुस को आत्मिक वरदान से भरा, Apostles, the और प्रेरितों को आत्मिक वरदान से भरा। God gave people different talents. और परमेश्वर ने लोगों को अलग-अलग क्षमताएं दी। If you can sing well, अगर आप अच्छा गा सकते you हैं, can preach well, अगर आप अच्छे से प्रचार you कर सकते can हैं, teach well, अगर आप अच्छे से सिखा सकते you हैं, can play instrument well, अगर आप वाद्य यंत्र को अच्छे से you बजा can सकते take हैं, care of the sound system well, अगर आप साउंड सिस्टम का अच्छा ख्याल रख you सकते हैं, can mop this well, अगर आप अच्छे से पोछा कर सकते हैं, you can do everything well, अगर आप सारी चीजें अच्छे and से you कर are सकते doing हैं, everything well, अगर हर चीज अच्छे से कर but रही if you है, don't have love, लेकिन अगर आपके पास प्रेम नहीं not for the people, और लोगों के लिए नहीं, what Bible says, बाइबल क्या कहती है? that you are just becoming sounding brass or clanging cymbals. और आप सिर्फ झंझनाता हुआ पीतल और झंझलाती हुई झांझ बन रहे You are हैं। just making noise.
आपकी ओर देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When you are standing here, और जब आप यहाँ खड़े होते हैं, or when you are in the church, या आप कलीसिया में हैं, if you have love in your life, अगर आपके जीवन में प्यार है, your face will be shining with the love of God. तो आपकी चेहरा परमेश्वर के प्रेम से चमकेगा, And the anointing of God will flow from top to bottom. और परमेश्वर का अभिषेक आपके सिर से लेकर And पांव by तक looking बनेगा, your face, people will be encouraged. और आपके चेहरे को देख के लोग उत्साह By looking करेंगे, your worship, people will be encouraged. और लोग आपकी आराधना को देख के उत्साह से भरेंगे, By sitting with you, they will feel so good. और आपके साथ बैठने से उन्हें अच्छा लगेगा, That is love. और वही प्रेम है, Oh, that's love. और वही प्रेम है, Because love changes the life of the people. क्योंकि प्रेम लोगों की जिंदगी को बदल देता You है। may speak all the languages of all the human beings. और हो सकता है कि आप सारी जो मनुष्य जाति की भाषा है से सब कुछ बोल You लें, may speak the language of angels. और आप स्वर्गदूतों की बोलियां या बोल You लें, may have all the talents and the abilities. और हो सकता है आपके पास सारी क्षमताएं और गुण हो, You may have all the spiritual और gifts. आपके पास सारे आत्मिक वरदान हो सकते But हैं, the Bible says, लेकिन बाइबल क्या कहती है? if there is no love, अगर वहाँ कोई प्रेम नहीं, you are just a sounding brass. तो आप एक ठनठनाते और सिर्फ पीतल हैं, What is the sounding brass? और ठनठनाते का क्या होता This है? is the brass. और यही पीतल है, You are just, your value is only this, और आप सिर्फ यही रहते हैं, which I can buy anytime. और जो मैं कभी भी खरीद सकता हूँ, This is what the Bible और says. यही कहता है बाइबल। What is this sounding brass? और क्या होता है In ठनठनाते और पीतल? the first century, और पहले इस शताब्दी में, just in front of the temples, और मंदिर के सामने में, when people used to go to worship और gods, जब लोग परमेश्वर की आराधना करने को जाते थे, the worship idols, और सारी मूर्तियों की, so they will enter the temple और वो लोग मंदिर घुसते थे, and they will just sound the brass और फिर वो उस झांझ को बजाते थे, so that gods will wake up. ताकि परमेश्वर जग जाए, Not Parmeshwar, gods will wake up. देवता जग जाए, Idols will wake up. और सारी मूर्ति जग जाए, Somebody has come here to make a prayer request क्योंकि वहाँ कोई आया है प्रार्थना करने के लिए, and they will hear the prayer. और फिर वो लोग प्रार्थना को सुनेंगे, But you know that is useless. और आप जानते हैं कि बिल्कुल बेकार है, How ridiculous and unwanted thing. और बहुत ही बेकार और ना चाहने वाली And चीज, that is not making any sense. और इसका मतलब ही नहीं बनता है। So Paul says like that. तो पौलुस इस प्रकार कहता If है, you speak all the languages of human being, अगर तुम सारे मनुष्य की बोलियां बोलते हो, if you speak the language of angels, अगर तुम स्वर्गदूतों की बोलियां बोलते हो, you are not having love, अगर आपके पास प्रेम नहीं, you are not making sense, और आप making any sense, और आप कोई मतलब नहीं बना रहे, and you are nonsense. और आप एक बेमतलब चीज हैं, This is what the Bible और says. यही बाइबल कहती है। एक दूसरे को बोलिए, एक दूसरे को बोलिए, प्रेम सारे आत्मिक वरदानों से उत्तम है। बोलिए, आपके पास यदि आत्मिक वरदान है, प्रेम को भी बढ़ाइए। The number second Bible says, और दूसरी बात जो बाइबल कहती है, I'm talking about the importance of love in our life. और मैं बात कर रहा हूँ प्रेम की महत्ता हमारे जीवन में। That love is more important than the spiritual gifts. ये प्रेम आत्मिक वरदानों से बढ़कर है। Number second, Paul और says, दूसरी बात जो पौलुस कहता है, if I have gift of prophecy, अगर मेरे पास भविष्यवाणी का वरदान है, and though I have the gift of prophecy, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, and I understand all the mysteries, और सब भेद और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, and all the knowledge, और सारे ज्ञान को, and have all the faith, और फिर सारे भेद, and I can move mountains, और मैं पहाड़ों को हिला सकता but if हूँ, I don't have love, लेकिन अगर मेरे पास प्रेम नहीं, I am nothing. तो मेरे पास कुछ भी नहीं, I am nothing. मैं कुछ भी नहीं हूँ। Love is more important than knowledge. और जो प्रेम है वो सारे ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बोलिए, प्रेम बगल वाले को बोलिए, आपके ज्ञान से ज्यादा उत्तम है। Love is more important than knowledge. और जो प्यार है वो ज्ञान से बढ़कर है। Some people say, oh, you know what? Oh, how holy I am. और लोग कुछ लोग ऐसे कहते, तुम्हें पता है कितना पवित्र हूँ, I am angel. और मैं एक स्वर्गदूत हूँ, Look, I am flying. देखो मैं उड़ रहा हूँ, I understand the prophecy. और मैं सारे भविष्यवाणी को समझ लेता हूँ। Oh, look,
look, God is revealing to me. और देखो परमेश्वर मुझ पे प्रकट कर रहा I है am better than you. और मैं तुमसे बढ़कर हूँ। You know, I understand the spiritual things. और तुम्हें पता है मैं सारी आत्मिक बातें समझ सकता हूँ। But what about you? लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? Hey, you are nothing. ओ तुम तो कुछ भी नहीं You are unwanted. और तुमको कोई नहीं चाहता। Look at the hair you have. और देखो तुम्हारे पास कैसे बाल हैं It is going to touch heaven. और ये स्वर्ग को छूने वाला है You look very ugly. और तुम बहुत बदसूरत दिखते You हो। have all the knowledge, तुम्हारे पास सारे ज्ञान है but you cannot love people. लेकिन आप लोगों से प्यार नहीं करते। The Bible says. और बाइबल कहती है बाइबल कहती है Bible says that love is more important than knowledge. और बाइबल कहती है कि प्रेम सारे ज्ञान से ज्यादा बढ़कर है। Hallelujah. 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 I went to a lady. She is translating a book, और मैं एक स्त्री के पास गया जो कि एक बुक का अनुवाद कर रही and थी she told me like this. और उसने मुझसे कहा She told me, but you know what? I did so many things in my life. और उसने मुझसे कहा कि तुम्हें पता है मैंने बहुत सारी चीजें अपनी जिंदगी I में की was है in the education of this department, that department, और मैं शिक्षा में वहाँ पे उस डिपार्टमेंट में थी उस डिपार्टमेंट में थी and I have done this, achieved this degree, that degree. और मैंने उस उपलब्धि को पाया है वो उपलब्धि पाया है। Now I am going to write a book for the pastors how to preach. और मैं अब पासवानों के लिए किताब लिखने वाली हूँ कैसे प्रचार करना चाहिए। Come on. और देख लीजिए You have all the knowledge, आपके पास सारे ज्ञान but है you have not one kundri for Lord Jesus Christ. अगर आपके पास परमेश्वर के लिए एक कुंदरी भी नहीं है एक आदमी को यीशु के पास ले लाया तो इतना ज्ञान का क्या मतलब है? You have not got one soul for kingdom of God. You have not got one soul for the kingdom of God. और आपके पास आपने परमेश्वर के राज्य के लिए आपने आत्मा को नहीं जीता What is है the use of having all the knowledge? सारे ज्ञान का होने का क्या फायदा। It is better that Samaritan woman, she has very less knowledge, but she got in all the village to और Christ. ये उससे अच्छा है कि जब सामने स्त्री के पास थोड़ा सा ज्ञान था लेकिन उसने पूरे गांव के लोगों को लेके आया। Love is more important than knowledge. और प्रेम ज्ञान से ज्यादा बढ़कर है। Knowledge, Bible says that knowledge puffs up, but love is building people up. और बाइबल कहती है जो ज्ञान है वो अपने आप खड़ा होता है लेकिन प्रेम दूसरे लोगों को खड़ा करता है। The knowledge is making us proud. और जो ज्ञान है वो हमें और ज्यादा घमंडी बनाता है। But love is making the life of the people. लेकिन जो प्रेम है वो दूसरे लोगों की जिंदगी को बनाता है। Hallelujah. 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 If you have all the knowledge, अगर आपके पास सारे ज्ञान है you should love more. तो आपको और ज्यादा प्यार करना चाहिए Because the knowledge should lead you to love others. क्योंकि ज्ञान आपको अगुवाई कर पाए ताकि आप दूसरों से प्रेम करें। Number third, और तीसरी बात Paul says the love is more important than faith. और वो कहता है कि जो प्रेम है वो सारे विश्वास से बढ़कर है। Paul says that if I have all faith, और वो पौलुस कहता है कि मेरे पास सारा विश्वास हो not the faith of this mustard seed, और वो उस सरसों के दाने के बराबर नहीं, but if I have all faith, अगर मेरे पास सारे विश्वास हो all faith. सारे विश्वास हो Come on, everybody! I said all faith. और मैंने कहा कि सारा All विश्वास faith. I have all faith of the world. और इस संसार में सारा विश्वास है मेरे पास। And I say to the mountain to be moved, and it goes. और अगर मैं पहाड़ से कहता हूँ कि हिल जाता तो हिल जाता है, And I don't have love. लेकिन अगर मेरे पास प्रेम नहीं I am nothing. तो मैं कुछ भी नहीं। If you have all faith अगर आपके पास सारा विश्वास है and you don't have love, और प्रेम नहीं है you are nothing. तो आप कुछ नहीं है। You are nothing. आप कुछ नहीं है। You sometimes we say, oh, this miracle happened, that miracle happened. और बहुत ऐसे कहते हैं कि वो चमत्कार हुआ, ये चमत्कार हुआ। What about love? और आप क्या प्रेम के बारे में क्या? What about loving people? और क्या उसके बारे में कि एक दूसरे से प्रेम करना? Loving people means thinking about the benefit of the other person. और प्रेम करने का मतलब ये है कि दूसरे व्यक्ति के लाभ के विषय सोचना Making the life of other person. और दूसरों की जिंदगी को It's बनाना। not only about me and my family. It's not about my work. It's not about my family, my finance. और ये नहीं कि सिर्फ मैं और मेरे परिवार और मेरी आर्थिक बातें। So what Paul says that love is more important than faith. और पौलुस कहता है कि जो प्रेम है विश्वास से ज्यादा बढ़कर है। God will ask you only to do the things that you can do it. और परमेश्वर सिर्फ आपसे उन बातों को करने को कहेगा जो आप कर सकते हैं। God will never ask you to do something in which you cannot do it. परमेश्वर आपसे वो बात करने को नहीं कहेगा जो आप नहीं कर सकते The हैं। Bible says that only way we can express our faith is through love. और बाइबल कहती है हम अपने विश्वास को एक ही तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं वो है प्रेम के द्वारा।
In Galatians chapter 5 verse 6, it और says गलातियों उसका 5:6 में ऐसा कहता है that we can express our faith through love. कि हम अपने विश्वास को प्रेम के द्वारा दर्शा सकते हैं। Number 4, और चौथी बात, I told you this morning मैंने जो आपसे बातें कही that love is more important than spiritual gifts. कि प्रेम सारे आत्मिक वरदान से बढ़कर है, Love is more important than the knowledge. ज्ञान से ज्यादा बढ़कर है, Love is more important than knowledge. और प्रेम ज्ञान से ज्यादा बढ़कर है, That the love is more important than the all faith. और प्रेम सारे विश्वास से बढ़कर है। Number 4, और चौथी बात, what Paul says. पौलुस क्या कहता है? Paul says that he's saying something very special. और वो यहाँ बहुत विशेष बात कह रहा है। In verse 3 he says, and though I bestow all my goods to feed the poor. और यदि मैं अपना संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, If I give all the money, और यदि मैं अपने सारे धन दे दूं, not 10%, 10% नहीं, if I empty my pocket, और यदि मैं अपनी जेब को पूरी तरह खाली कर if दूं, I empty my bank balance, अगर मैं अपने पूरे बैंक बैलेंस को खत्म कर I दूं, give all my retirement fund, और मैं अपने सारे रिटायरमेंट फंड को दूसरों I को दे set दूं, out all the mutual और funds, मैं अपने सारे म्यूचुअल फंड को दे दूं, if I give all the money which I have, अगर मैं अपने सारे पैसे जो मेरे पास है मैं दे दूं, I sell my flat, और मैं अपने जो फ्लैट है उसको बेच दूं, sell my car, मेरे कार को मैं बेच दूं, sell my watch, मेरी घड़ी को बेच दूं, everything I give to poor, और मैं सब कुछ यदि गरीबों को दे दूं, and I don't have love in my life, अगर मेरी जिंदगी में प्यार नहीं है then I am nothing. तो मैं कुछ भी नहीं So हूँ। when you are giving, तो जब आप देते हैं, remember this, when you are giving, और इस बात को याद रखें, जब आप देते हैं give with love. और प्रेम के साथ दे, When you are worshipping, और जब आप आराधना करते हैं worship God with love. और प्रेम के साथ परमेश्वर की आराधना करें। I was listening, man of God, मैं परमेश्वर के दास को सुन रहा था, and the man of God was saying that what is worship? और परमेश्वर दास कह रहा था कि क्या है आराधना, Worship is sacrifice. और जो आराधना है वो बलिदान करना होता है। Hallelujah. हालेलुया। Worship is sacrifice. आराधना बलिदान करना So होता है। when you are worshiping God, तो जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, God, I lay my life to you, Lord. I give my life to you. परमेश्वर अपनी जिंदगी को आपके लिए दे देता When हूँ। you are worshiping, well, let you worship through your complete body. और जब आप आराधना करते हैं अपने पूरे शरीर के साथ आराधना करें। Oh, nobody has to tell you, you raise your hand to heaven. और कोई किसी को आपको बोलने की जरूरत ना पड़े कि अपने हाथ को Nobody ऊपर उठाओ। should tell you kneel down before the और Lord. किसी को बोलने की जरूरत ना पड़े कि परमेश्वर सामने घुटना टेको। At least you should have. You cannot worship everything. At least you can sacrifice your sweating. Okay. और अगर आप आराधना नहीं कर पा रहे तो कम से कम अपना पसीना को तो दे ही सकते हैं। At least there should be some movement in your body. और कम से कम आपके शरीर में कुछ तो हिलना You चाहिए। cannot say like this, Lord, Lord, Lord. और आप ऐसे नहीं कह सकते प्रभु प्रभु प्रभु। Man, when you are excited. और जब आप बहुत उत्साहित रहते Me हैं, and Ashish, we were watching India versus Sri Lanka T20 और match. जैसे हम और आशीष भाई हम लोग इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच देख रहे थे, When Shikhar Dhawan he hit 6. और जब शिखर ने जब छक्का मारा, You know what was my reaction? और आपको पता है उसकी प्रतिक्रिया I क्या थी? just stood up and said, और मैंने बहुत खड़े में कहा कि छक्का, and I didn't see anybody here and there. और मैंने किसी को इधर-उधर नहीं देखा, But I'm enjoying. और मैं जब बहुत ज्यादा When उत्साह he मनाता हूँ, scored run, और जब चौका मारता and हूँ, I started clapping. और मैं खड़े में ताली I बजाता know हूँ, some people are watching. मैं जानता हूँ कुछ लोग देख रहे हैं, And so there was somebody was there. और वहाँ पे कोई व्यक्ति था, He was from Prabhat Khabar media. वो प्रभात खबर मीडिया से था, And then people around me, and there may be some people they notice us. और जो लोग हमारे चारों ओर थे उन्होंने शायद हमें देखा होगा, But I was enjoying. लेकिन मैं वहाँ खुशी मना रहा था। Why? क्यों? Because I love cricket. क्योंकि मुझे क्रिकेट से प्रेम है, And I show my love in my action. और मैं अपने प्रेम को अपने कार्य में दिखाता हूँ। But when we come in the presence of God, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में I know some of you have watched hockey yesterday. मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोगों ने कल हॉकी का मैच देखा था। What you do when you go to the stadium, you paint your face. और क्या करते हैं आप जब स्टेडियम जाते हैं अपने चेहरे को आप पेंट करते हैं, You put Indian flag in your और hand. आप भारत की झंडा को अपने हाथ में You लेते हैं, put the jersey, Indian jersey. और आप इंडिया की जर्सी को भी And पहनते you हैं, shout, Kohli, Kohli, Kohli. और आप चिल्लाते हैं कोहली कोहली कोहली, You shout, Dhoni, Dhoni, Dhoni. और आप धोनी धोनी भी चिल्लाते And हैं, everybody shouting, Dhoni, Dhoni, Dhoni. और सब चिल्लाते हैं धोनी धोनी धोनी। Why? क्यों?
Because you love to see Dhoni playing. क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगता है जब आप धोनी खेलता है Your love has to be expressed in your words, in your action. और आपके प्रेम को आपके शब्द और कार्य में दिखना चाहिए। I'll tell you, my parents. हमें आपको बताना चाहता हूँ But मेरे when it मित्रों, comes to the church, और जब आप कलीसिया को आते हैं we become so proud. और हम बहुत ज्यादा घमंडी हो जाते We हैं don't want to be humble. और अपने आप को नम्र नहीं We करना don't चाहते, express ourselves. अपने आप को हम नहीं दर्शाते We हैं think it is sinning. और होता है हम ये सोचते हैं कि पाप है। If somebody you have to move the chair, अगर किसी को कुर्सी हिलाना है you will think 10 times should I move the chair or not. और आप 10 बार सोचेंगे कि मैं कुर्सी को ले जाऊं Let या ना, somebody come and move the chair. और जब कोई और आता है चेयर को ले जाता है Oh, but when you don't have seat in the stadium, और जब आपके पास स्टेडियम में सीट नहीं होता you will grab the seat, the front seat. Somehow I can get. और आप एकदम उस कुर्सी को छीन लेते हैं, कुछ किसी तरह मुझे वो सीट मिला है Somehow I want to get front seat. और मैं किसी तरह मैं आगे में सीट को लेना I चाहता don't हूँ। want to sit in the back. मैं पीछे नहीं बैठना I want चाहता, to sit in the front. मैं आगे बैठना चाहता But when हूँ। you come to the church, लेकिन जब कलीसिया आते हैं हाँ कोई समस्या नहीं, कोई समस्या I नहीं, sit in the corner और मैं उस कोने में बैठूंगा so I can do WhatsApp. ताकि मैं व्हाट्सएप कर सकूं, I can chat with my friends, ताकि मैं अपने दोस्तों से बात कर सकूं and I can come 10 o'clock और at the church. मैं 10 बजे आ सकता हूँ But कलीसिया। when you go to the stadium, लेकिन जब स्टेडियम जाना होता है you have to stand in the line for 1 hour. और आपको 1 घंटे तक लाइन में खड़े होना And पड़ता in है the movie, और जब आप मूवी के लिए जाते हैं even the tailor should not miss. और यहाँ पे टेलर भी मिस नहीं होना चाहिए Next movie, tailor also should not miss. और जो मूवी के टेलर भी मिस नहीं होना चाहिए। But when you go to church, लेकिन जब आप कलीसिया आते हैं और कोई समस्या नहीं, nothing. कुछ भी नहीं, Worship is sacrifice. और आराधना एक बलिदान है, Worship is sacrifice. आराधना एक बलिदान है। Wake up 6 o'clock. और आप Wake up 6 और o'clock. 6 बजे आप उठे, 7 o'clock. 7 बजे Be here on time. आप यहाँ पे समय से आए Sacrifice. और बलिदान You करें। should sacrifice. आपको बलिदान करना चाहिए। I'm going to start another Sunday service. और मैं और एक रविवार कलीसिया शुरू करने वाला हूँ A commitment that's 4 o'clock. और ये एक समर्पण होगा 4 बजे का And that's going to be very tough on me. और ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा मेरे लिए, But I'm going to do it. लेकिन मैं इसे करना चाहता I हूँ don't have to do it. और मुझे नहीं करना I है, don't have to do it. मुझे नहीं करना है वो, I don't have to that you have to do it. और ऐसा नहीं कि आपको भी करना ही है I don't have to give account to anybody. और मुझे किसी को लेकर जोखा नहीं देना I don't want to give report to anybody. और मुझे किसी को रिपोर्ट भी नहीं But देना I है, want to do it. लेकिन मैं इसे करना चाहता हूँ Because the kingdom of God which I love and I will do it. क्योंकि मैं परमेश्वर के राज्य से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं करना चाहता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Worship is sacrifice. और आराधना एक बलिदान है Also love is more important than generosity than giving. और पौलुस ऐसे कहता है कि प्रेम उदारता या देने से बढ़कर है। Number 5. और 5वीं बात, I said to you number 1. मैंने आपसे कहा पहली बात, Number 1 I said that love is more important than a spiritual gift. और प्रेम सारे आत्मिक वरदान से बढ़कर है Number 2 love is more important than knowledge. और प्रेम सारे ज्ञान से बढ़कर है Number 3 love is more important than faith. और तीसरी बात की प्रेम सारे विश्वास से बढ़कर है Number 4 love is more important than generosity. और चौथी बात ये है कि प्रेम सारे उदारता से बढ़कर है And number 5 और 5वीं बात, what Bible says. बाइबल क्या कहती है? Bible says if I surrender my body to the flame but I have not love I gain nothing. और बाइबल ऐसे कहता है कि अगर मैं अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझ में कुछ भी लाभ नहीं। I give my body to be burned for sake of the gospel. और मैं परमेश्वर के वचन के लिए अपने देह को जलाने के लिए दे दूं। Oh, many times we are very ready to die for और Christ. बहुत बार हम मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते Then हैं one shot kill and die. और एक बार लगता है हम मर जाएंगे, But what about living for Christ? लेकिन क्या परमेश्वर के लिए जीने की विषय What about living for Christ every day? और क्या उस बारे में कि हम हर दिन मसीह के लिए जिए? What about that living for Christ to go to take extra mile, take extra work on us? और उसके बारे में क्या कि मसीह के लिए हम और भी ज्यादा और अन्य अन्य काम करें। If you give whole body to be sacrificed. अगर आप पूरी देह को जलाने के लिए भी दे देते Paul हैं, says because in that time the apostles, the disciples, they used to be crucified, they used to be killed, और उस समय में सारे प्रेरित को उन्हें क्रूसित किया जाता था and they used to be killed. और उन्हें मारा जाता था। Paul says even if you are killed for Christ, अगर तुम मसीह के लिए मर भी जाते हो तो but भी you have not shown love to the people, अगर तुमने लोगों को प्यार नहीं दिखाया है you gain nothing. और तुम्हें कोई भी लाभ नहीं That is sacrifice is in vain. और तुम्हारा जो बलिदान है वो व्यर्थ में चला So I गया। was talking about that the love, the impact of love. I was talking about that what love, the importance of love in our life. और मैं बात कर रहा था कि प्रेम की
महत्ता क्या है हमारे जीवन में। Second thing, the practice of love in our everyday life. और दूसरी बात ये है कि प्रेम का अभ्यास हमारे हर एक की जिंदगी में। How can we practice the love in our life? और हम प्रेम का अभ्यास कैसे करते हैं? I tell you, God never gives a foolish command. और मुझे लगता है कि परमेश्वर कभी मूर्खतापूर्ण आज्ञा नहीं देता है। Sometimes I heard people say, I fall in love. और मैंने बहुत लोगों को कहते सुना कि मैं प्रेम में गिर गया। जैसे गड्ढे में गिर गया। No, you don't fall in love. और आप प्यार में गिरते नहीं Some हैं। people say, oh, I am walking out of love. और आप बहुत लोग बोलते हैं कि मैं प्रेम से चल रहा हूँ। जैसा कि पेड़ से उतर रहा है। I am walking out from this tree now. और मैं इस पेड़ से बाहर चल रहा हूँ। मैं गड्ढे में गिर गया जैसे मैं प्रेम में पड़ गया। No, it's not like that. और इस प्रकार नहीं है। Bible never talks about the love. और परमेश्वर बाइबल कभी भी सारा प्रेम के बारे में बात नहीं करता। Bible talks about the love that we can control. और बाइबल उस प्रेम के बारे में बात करता है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Listen to this what Bible says. और इस बात को सुनिए जो बाइबल कहती है। What Bible says? बाइबल क्या कहती है? Bible says that God is commanding us. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमें आज्ञा देता है। God commands us परमेश्वर हमें आज्ञा देता है love each other. और एक दूसरे से प्रेम रखे। Hallelujah. Hallelujah. Because we don't want to do it, और इसका मतलब ये है कि हम नहीं करना चाहते, but God is commanding. लेकिन परमेश्वर आपको आज्ञा देता है। Hello, you can do it. और हाँ, आप इसे कर सकते हैं। You can even love your enemy. आप अपने शत्रु को भी प्यार कर सकते You हैं। can practice it. और आप उसका अभ्यास कर सकते You हैं। can say no or you can say yes. और आप या ना कह सकते हैं या हाँ कह सकते हैं। You can in Philippians chapter 2 verse 4 और फिलिप्पियों का 2:4 में behave. Paul says Philippians 2 verse 4 behave as Jesus behaved. और फिलिप्पियों 2:4 में पौलुस ऐसा कहता है कि यीशु मसीह की तरह तुम्हारा आचरण हो। As Jesus sacrificed, you also sacrifice. और जैसे यीशु मसीह ने बलिदान दिया तुम्हें भी करना है। And the Bible says, बाइबल कहती है, listen carefully, और ध्यान से सुने, each of you should not look about your own interest, और हर एक को सिर्फ अपनी रुचि के विषय नहीं देखना है, but also the interest of other people. लेकिन दूसरों की रुचि को भी देखना है। In other words, love is unselfish. और दूसरे शब्दों में ये है कि प्रेम अस्वार्थी है। Think about the people and about their interest. और लोगों के विषय सोचे और उनकी रुचि के विषय सोचे। When you are loving person, और जब आप प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, you are unselfish. तो आप एक अस्वार्थी व्यक्ति हैं। I want to say that let's become unselfish. और मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, चलिए हम अस्वार्थी व्यक्ति बने। You and I sometimes we become so selfish. और आप और मैं बहुत बार स्वार्थी बन जाते We हैं। don't want to show our generosity. और हम अपने उदारता को नहीं दिखाना चाहते। For example, if you are on rickshaw, और उदाहरण के लिए अगर आप रिक्शा में हैं, I know 10 rupees is nothing for you, और मैं जानता हूँ 10 रुपए आपके लिए कुछ नहीं है, but still you will ask the rickshaw wala, no, 8 rupees. लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ बोलेंगे रिक्शा वाला को नहीं 8 रुपया, And he will say, give me 15. और वो ऐसे बोलेंगे मुझे 15 दे दो। Even if you save 5 rupees, अगर फिर भी आप 5 रुपए बचा लेते let's हैं, say instead of 15 you gave 10 rupees, और ऐसे कहें कि 15 की जगह आप 10 रुपए देंगे, you have 5 rupees. और आपके पास 5 रुपया है, Can you make a Taj Mahal? क्या आप ताजमहल बना सकते हैं उससे? You cannot do with 5 rupees many things. और 5 रुपए से बहुत ज्यादा नहीं कर But सकते। that 5 rupees is big thing for that rickshaw wala. लेकिन वो 5 रुपया उस रिक्शा वाले के लिए बहुत बड़ी बात है। When foreigners from Australia they come, और जब ऑस्ट्रेलिया से विदेशी आते हैं यहाँ I पे, take them sometime on rickshaw और मैं उन्हें रिक्शा में ले जाता हूँ, from Khadgara bus stand to Bahubaja, और खादगड़ा से बहुबाजार तक, and they ask how much should I give? और वो बोलते हैं कि मुझे कितना देना चाहिए उसे, 200. और मैं कहता हूँ 200 रुपए दे दो, And they give 200. और 200 रुपए दे देते हैं। I go to the restaurant. मैं जब रेस्तरां जाता हूँ After eating food, और खाना खाने के बाद, they ask how much tips I should give. और जब वो पूछते हैं मुझे टिप कितना देना चाहिए, 500. मैं बोलती हूँ 500 रुपए दे दो, Only 500. सिर्फ 500 रुपए। You know, if they give 500, अगर वो 500 रुपए देते हैं, it is nothing for them. और उनके लिए कुछ भी नहीं है वो, 200 is nothing for them. और 200 रुपए कुछ भी नहीं है, But for this person, 200 is a big thing. लेकिन उस व्यक्ति के लिए 200 रुपए बहुत बड़ी बात है। Do not be कंजूस. तो आप कंजूस ना बने, Do not be stingy. और आप कंजूस ना बने। God hates कंजूस. और परमेश्वर कंजूस से नफरत करता है। Bible says God so loved the world. और बाइबल ऐसे कहता है परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया Only begotten son. कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। बगल वाले से पूछे क्या आप कंजूस हैं? आंसर थोड़ी देर से सुनाओ। Each one of you should look on the interest of other person. और एक दूसरे को कभी भी अलग-अलग रुचि को देखना चाहिए, Become unselfish. और आप अस्वार्थी व्यक्ति बने।
It starts with the family. और ये परिवार से शुरू हो सकता है। Go and love your family. और अपने परिवार से प्रेम करें Think about the interest of the family, और परिवार की रुचि की ओर ध्यान दें not your interest. और अपने रुचि में नहीं। Love your family. अपने परिवार से प्यार करें Then go to the church. और फिर आप कलीसिया की ओर जाए Love the church. और कलीसिया से प्यार करें About the interest of each other. और एक दूसरे की रुचि के बारे में। And then finally, और फिर अंतिम में love your workplace. और अपने आप जहाँ कार्य करते हैं उस जगह से प्यार करें। Your boss may be hard like me, और हो सकता है आपके बॉस मेरी तरह बहुत ही कठिन हो, but still love. लेकिन फिर भी प्यार करें। Your love can change. आपका प्यार बदल सकता है Your love can change the surroundings. और आपका प्यार पूरे वातावरण को बदल सकता है। Jesus said, even love your enemy. और वो ऐसे कहता है कि आप Jesus said, love your enemy. और यीशु मसीह ने कहा कि अपने शत्रु से प्रेम करो। Hallelujah. Hallelujah. Start loving your family members. और अपने परिवार के सदस्यों से प्यार करना शुरू करें Make all the effort to make a peace among family members. और अपना सारा कोशिश करें ताकि परिवार में आपकी शांति बनाए रख पाए। जिंदगी को इस कदर आसान कर लिया, किसी से माफी मांग लिया, किसी को माफ कर दिया। Hallelujah. So if you have to say sorry, say sorry. अगर आपको माफ करना भी आपको बोलना पड़े तो आप बोल दीजिए Try to adjust. और आप अपने आप में एडजस्ट करना कोशिश करिए Make every effort. और सारी कोशिश को करें। I say to my friends, और मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ I don't want to carry so much loads on me. और मैं बहुत सारे बोझ को अपने पर नहीं रखना चाहता I want solution. और मैं मुझे समाधान चाहिए। Even if it is your mistake, अगर आपने कुछ गलती भी किया and if I say sorry, और अगर मैं सॉरी कहता हूँ, and the relationship is restored, अगर वो जो संबंध है फिर से ठीक हो जाता है I will say sorry. तो मैं सॉरी बोल दूंगा। I will say sorry. मैं सॉरी बोल दूंगा। Let's have the solution. आइए एक समाधान को रखें Do not take so much loads in your life, और अपनी जिंदगी में बहुत सारे बोझ ना ले and your heart is so heavy. और आपका भारी है, Your life is so heavy. आपकी पूरी जिंदगी भारी हो जाता है। So start to practice love in the family. तो आप प्रेम का अभ्यास अपने परिवार में करना शुरू करें Make every effort to live in the peace. और पूरा कोशिश करें ताकि आप शांति में रह सके। Then start your love in the church. तो आप अपने प्रेम को कलीसिया में भी शुरू करें You have to show the generosity to one another. और आपको अपने उदारता को एक दूसरे को दिखाना है Then also in your workplace. और आपके कार्यस्थल में भी। Some people may not like the way you work. हो सकता है बहुत सारे लोग आपके कार्य करने की तरीके को नापसंद करें, Still you love them. फिर भी उनसे प्यार करें। Your love will change. आपका प्यार उन्हें बदल You देगा, cannot separate yourself. लेकिन आप अपने आप को अलग नहीं कर That will सकते destroy everything. और वो सारी चीज को नाश कर देगा। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे Let the love happen और प्यार होने दे and celebrate your Valentine और फिर वैलेंटाइन डे मनाएं with Jesus Christ. यीशु मसीह के साथ में। God bless you.